आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠিচার্জে বিজেপি বিরোধী শাসিত ঝাড়খণ্ডেও দিল্লি মডেল। এই হচ্ছে সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, আর সেখানে ইন্ডি জোটের হেমন্ত সোরেনের রাজ্য সরকারের পুলিশের লাঠিচার্জ। দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। বিরোধী শাসিত রাজ্য, ঠিক যে ছবি দিল্লির যন্তর মন্তরে দেখা গেছিল, দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ নিটে প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের যারা প্রতিবাদ করছিলেন তাদের ওপরে, সেই একই ছবি দেখা গেল ঝাড়খণ্ডে। বিজেপি বিরোধী শাসিত রাজ্য, সেখানেও আন্দোলনকারীদের ওপর, বিক্ষোভকারীদের ওপর এভাবেই লাঠিচার্জ করলো পুলিশ। একদিকে বিজেপি শাসিত রাজ্য দিল্লি এবং অন্যদিকে বিজেপি বিরোধী শাসিত রাজ্য ঝাড়খণ্ড, দু জায়গাতেই এক ছবি ধরা পড়ছে। দু জায়গাতেই প্রতিবাদের এবং দাবি মূলত একই, সেটা হচ্ছে যেখানে অন্যায় ঘটেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, লাখ লাখ টাকায় সিট বিক্রি হয়েছে, তার সিবিআই তদন্ত করতে হবে। এই দাবিতে ঝাড়খণ্ডে ছিল আন্দোলন, আজকে বিধানসভা চলো কর্মসূচি ছিল, সেখানেই এভাবেই পুলিশের লাঠি তাদের পিঠের ওপর আছড়ে পড়ল। हम सभी अंदर में बैठे थे, हम सभी शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। हम लोग का पीछे आगे पूरा लाठीचार्ज किया गया शाम के आड़े में। ये तानाशाही सरकार है, ये हम सभी गरीब बच्चों का सब काफी अन्याय कर रहे हैं। देखिए डंडा खाएंगे, मर जाएंगे, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। आज मेरा फास्टिंग है, आज मेरा सोमवार को फास्टिंग होता है। हम लोग कैसे बैठे हुए हैं, इस पुलिस को जेपीएससी के जो वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस बहुत ब्रूटली आई है। इसी जगह पर जो है ये छात्र बैठे हुए थे और उसके बाद लाठी डंडों एसपी सर हम लोग को यहाँ अलाउ किए बैठने के, बोलो वहाँ से जितने लोग हैं उनको कंटेन कर लीजिए, लेकिन ये हमारे सभी लोग को भगा दिए, लाठी चार्ज किया गया, सभी को भगाया गया। हमें यहाँ बैठने का अलाउ किया सर ने और हम भगा दिया गया। এই ছাত্র বিক্ষোভকে ছত্রভঙ্গ করতে শুধু লাঠি চার্জ নয়, একই সঙ্গে জল কামানের ব্যবহার করেছে পুলিশ, এমনকি কাঁদানে গ্যাসের শেল পর্যন্ত ফাটানো হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে ছাত্র বিক্ষোভকে। মূলত দাবি ছিল একদিকে জেপিএসসি, ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন, সেখানে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, এই পরীক্ষা রদ করতে হবে এবং সিবিআই তদন্ত করতে হবে। তাই সেই দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভে এভাবে লাঠিচার্জ এবং জল কামান ব্যবহার করলো পুলিশ, কাঁদানে গ্যাসের শেল পর্যন্ত ফাটানো হলো।
जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज़ कई बहनों का त्याग है, कई माओं का उम्मीद है, कई पिताओं का पसीना है। मैं डे वन से कर रहा हूं, आज आपको दिखाई भी पड़ा। सब दर्द से आए, किसी के कहने से नहीं आए, किसी के भेजने से नहीं है। पॉलिटिकल भीड़ नहीं था ये कि गाड़ी दिए, खाने का दिए, पैसा दिए। रोकने का प्रयास किया, पैसेंजर गाड़ी को तो भी चलने नहीं दिया गया। कांटेदार तार का बैरिकेडिंग लगा दिया, वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस का उपयोग किया, लाठी चार्ज किया, घायल कर दिया। झंडा सिर्फ तिरंगा रहा, न कोई समाज का, न कोई धर्म का, न कोई पार्टी का रहा। इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भीगते भीगते आज मैं सलाइन से मैं जिंदा हूँ। 9 दिनों से मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ। आज मायने सिर्फ एक ही रहता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का सौदा किया जा रहा है। बहुत रो रो के परेशान है। 5 साल लगता है महोदय एक परीक्षा का तैयारी करने में। नेपाल में पेपर लीक करके बैठ के एग्जाम लिखाया जाता है। जांच पे क्या भरोसा करेंगे? 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच होकर रखी। কিছুদিন আগেই বিজেপি শাসিত দিল্লিতে যে ছবি দেখা গিয়েছিল, প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে যারা আন্দোলন করছিলেন তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছিল পুলিশ। আর এবার সেই একই ছবি, অর্থাৎ পুলিশের ভূমিকা একই রকম দেখা গেল বিজেপি বিরোধী শাসিত ঝাড়খণ্ডে, এবং এখানেও একইভাবে প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে যারা আন্দোলন করছিলেন তাদের উপর লাঠিচার্জ করল পুলিশ। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।